अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में एक ही डेवलपमेंट की बात होगी और वो होगी पाकिस्तान की रेमिटेंसीज। डिटेल में फिगर्स मैं आपके सामने रखूँगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए और साथ मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दिया करें। खैर, पाकिस्तान की रेमिटेंसीज हाईएस्ट रिकॉर्ड कायम कर चुकी हैं और ये पहले 7 माह जुलाई से जनवरी तक के फिगर है और यहाँ पाकिस्तान की रेमिटेंसीज पहुँच चुकी हैं 18 अरब डॉलर तक। एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो ये 17.95 अरब डॉलर है, तो राउंड ऑफ करके हम कह सकते हैं 18 अरब डॉलर। 9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है जुलाई से जनवरी 2021-22 के अंदर अगर कंपेयर किया जाए 2020-21 के साथ। पिछली बार इन्हीं 7 माह में ये 16.46 अरब डॉलर थी, इस बार ये 17.95 अरब डॉलर है। लेकिन दोस्तों, जो जनवरी 2022 है इसमें काफ़ी कम रेमिटेंसीज आई हैं और ये 2.14 अरब डॉलर आई हैं, जो कि अगर जनवरी और दिसंबर का कंपैरिजन किया जाए यानी जनवरी से पिछले माह का, तो इस लिहाज से ये 15% कम आई हैं। क्योंकि अगर दिसंबर में देखा जाए तो ये 2.52 अरब डॉलर रेमिटेंसीज आई थी। लेकिन अगर जनवरी टू जनवरी कंपैरिजन किया जाए यानी एक इस जनवरी का और एक पिछली जनवरी का, तो पिछली जनवरी के मुकाबले में भी इस बार जो रेमिटेंसीज हैं ये 5% कम आई हैं। पिछली बार ये 2.26 अरब डॉलर थी और इस बार ये 2.14 अरब डॉलर है। लेकिन ये बात आप याद रखें कि ये कोई 20वां माह है मुसलसल जिसमें 2 अरब डॉलर से ज़ायद रेमिटेंसीज पाकिस्तान ने वसूल कर ली हैं। यानी अगर तो 2 अरब डॉलर का रिकॉर्ड देखा जाए तो वो अभी भी नीचे नहीं आया, वो चलता जा रहा है। अब रेमिटेंसीज अल्हम्दुलिल्लाह 2 अरब डॉलर से ज़ायद ही आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, ओवरऑल अगर देखा जाए तो रेमिटेंसीज अगर सऊदी अरब को देखें, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को देखें, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप और यूनाइटेड स्टेट, इन सभी को देखें तो यहाँ जो रेमिटेंसीज की कमी वाक़या हुई है अब जाकर ये 6 से 20% है जनवरी के अंदर। वैसे इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वजह ये है कि कोविड-19 से जो रिस्ट्रिक्शन पैदा हुई थी वो अब ख़त्म हो चुकी हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान में नहीं रहते अब वो पाकिस्तान का विज़िट कर रही हैं अपनी फैमिली से मुलाकात के लिए। और इनमें से जो ज़्यादातर लोग हैं बताया जा रहा है कि वो बाई हैंड अपनी जेब के अंदर ही पैसे लेकर आ रही हैं, यानी फ़िज़िकली जो रेमिटेंस है वो अपने साथ लेकर आ रही हैं। जो बैंकिंग चैनल है इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि देखें एक ख़ास अमाउंट की इजाज़त होती है और पाकिस्तान अगर देखा जाए तो ज़्यादातर अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए एक ख़ास अमाउंट ही सेंड करते हैं हर माह, और वो अमाउंट इतनी होती है कि कोई भी पाकिस्तानी किसी भी मुल्क से वो बाई हैंड या फिज़िकली अपने साथ लेकर आ सकता है। तो इस तरह फिर जो रेमिटेंसीज है जनवरी के अंदर बताया जा रहा है कि उसके ऊपर असर पड़ा है, क्योंकि अब जो रिस्ट्रिक्शन थी वो ख़त्म हो चुकी हैं और लोग ट्रैवल करना शुरू कर चुके हैं, जिसकी वजह से कुछ फ़िज़िकली जो रेमिटेंसीज हैं वो पाकिस्तान में आ रही हैं। लेकिन जो बैंकिंग चैनल है उनके ऊपर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। अब दोस्तों, ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या इसकी वजह से 2 अरब डॉलर का जो एक रिकॉर्ड है जो कि हर माह पाकिस्तान अब 2 अरब डॉलर से ज़ायद रेमिटेंसीज हासिल कर रहा है वो टूट जाएगा? क्या रेमिटेंसी 2 अरब डॉलर से नीचे आ जाएंगी? तो इस मतलब जो अदारी हैं वो कहती हैं कि नहीं, अब 2 अरब डॉलर का जो थ्रेश होल्ड है वो इंशाल्लाह अचीव हो जाया करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से कुछ ऐसे स्टेप लिए गए हैं जिसकी वजह से इंशाल्लाह 2 अरब डॉलर लाजमी आया करेंगे। इसमें तो दोस्तों जो एक्सचेंज कंपनीज हैं उनके साथ भी कुछ ऑफ़र वगैरह और इंसेंटिव्स उन्हें पेश किए गए हैं कि अगर वो तमाम रेमिटेंसीज को इंटर बैंक मार्केट के अंदर सरेंडर करती हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा दिया जाएगा। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि अब जो रिकॉर्ड है वो नहीं टूटेगा और इसी तरह कायम रहेगा। और यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी की जानिब से कुछ POS भी लगाई गई हैं मुख्तलिफ एक्सचेंज कंपनीज के साथ, यानी डिप्लाई किए गई हैं पॉइंट ऑफ सेल्स। तो इस तरह फिर इंशाल्लाह जो रेमिटेंसीज हैं वो 2 अरब डॉलर से नीचे नहीं आएंगी। लेकिन जो दोस्तों टोटल रेमिटेंसीज इंशाल्लाह पाकिस्तान वसूल कर लेगा इस साल के अंदर 12 माह के अंदर, ये 30 अरब डॉलर तक हो सकती हैं और शायद ये 31 और 32 अरब डॉलर तक भी चली जाए अगर तो किसी माह रेमिटेंसीज बहुत ज़्यादा आ जाए। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले साल 29.37 अरब डॉलर की रेमिटेंसीज आई थी और ये उससे पिछले साल यानी 2019-20 के मुकाबले में 27% ज़ायद थी, क्योंकि 2019-20 में 23.13 अरब डॉलर की रेमिटेंसीज आई थी।
तो पिछले साल सीधा ही 27% का इंक्रीज़ हुआ और ये 29.37 अरब डॉलर तक पहुंची। लेकिन इस बार थोड़ा बहुत ही इंक्रीज़ आएगा, 29.37 से ये 30, 31 या 32 अरब डॉलर तक की रेमिटेंसीज आ सकती हैं पाकिस्तान के अंदर। और दोस्तों इसी तरह जब से पाकिस्तान 2 अरब डॉलर से ज़्यादा रेमिटेंसीज वसूल कर रहा है, इसमें अगर देखा जाए तो सितंबर 2021 के अंदर हाईएस्ट अमाउंट पाकिस्तान के अंदर आई थी और ये 2.78 अरब डॉलर थी। तो इससे ज़ायद अभी तक रेमिटेंसीज किसी भी एक माह के अंदर पाकिस्तान ने रिकॉर्ड नहीं की। इसी तरह पिछले 20 माह के दौरान 2.5 अरब डॉलर से ज़ायद रेमिटेंसीज मुसलसल 11 माह रिकॉर्ड की गई हैं और अब जाकर ये नीचे गिरी हैं जनवरी के अंदर और ये 2.14 अरब डॉलर रेमिटेंसीज आई थी। अब दोस्तों अगर कंट्री वाइज देखा जाए तो ओवरऑल 2% इंक्रीज सामने आया है 7 माह के दौरान सऊदी अरब से और 4.57 अरब डॉलर की रेमिटेंसीज आई हैं, जबकि पिछली बार 4.5 अरब डॉलर की रेमिटेंसीज थी। यूनाइटेड किंगडम से 13% का इंक्रीज सामने आया इन 7 माह के दौरान और 2.47 अरब डॉलर की रेमिटेंसीज आई है, जबकि पिछली बार ये 2.18 अरब डॉलर की रेमिटेंसीज थी। अगर अमेरिका की दोस्तों बात कर ली जाए तो अमेरिका से 21% इंक्रीज सामने आया है और अब 1.7 अरब डॉलर की रेमिटेंसीज आई हैं, जबकि पिछली बार ये 7 माह में 1.4 अरब डॉलर की रेमिटेंसीज थी। अगर दोस्तों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात की जाए तो उसमें 2% ड्रॉप नज़र आ रहा है। इस पर 3.38 अरब डॉलर की रेमिटेंसीज आई हैं, जबकि पिछले 7 माह के दौरान जो पिछले साल के 7 माह थे उसमें 3.44 अरब डॉलर की रेमिटेंसीज आई थी। इसी तरह दोस्तों अगर तो गल्फ़ कंट्रीज़ की बात की जाए जिसमें सऊदी अरब और यूएई को शामिल नहीं किया गया, इनको अलग बताया गया है, तो बाकी ममालिक से 9% इंक्रीज सामने आया है और 2.06 अरब डॉलर की रेमिटेंसीज आई हैं, जबकि पिछली बार 7 माह के दौरान ये 1.88 अरब डॉलर थी। इसी तरह दोस्तों यूरोपियन यूनियन की अगर बात की जाए तो 1.99 अरब डॉलर रेमिटेंसीज आई हैं और ये 33% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि पिछली बार ये 1.45 अरब डॉलर की रेमिटेंसीज थी। और दोस्तों बाकी जो दुनिया पूरी बचती है वहाँ से पाकिस्तान को 1.78 अरब डॉलर की रेमिटेंसीज आई हैं और ये 15% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पिछली बार ये 1.54 अरब डॉलर की रेमिटेंसीज थी। तो ये दोस्तों सारा रिकॉर्ड मैंने आपके सामने रखा। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।